सोचो, तुम्हारी जिंदगी एक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ वो इंसान है जिससे तुम बेहद प्यार करते हो, जिसके साथ तुम्हें सुकून मिलता है, जिसके बिना दिन अधूरा लगता है। और दूसरी तरफ तुम्हारा सपना, तुम्हारा करियर, वो रास्ता जो तुम्हें तुम्हारी पहचान देगा, तुम्हारी मेहनत का फल देगा। जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही है, प्यार चुनना है या करियर? क्योंकि अगर तुमने एक रास्ता चुना तो दूसरा कहीं दूर छूट सकता है। दिल कहता है प्यार ही सब कुछ है, यही तो जिंदगी का असली मतलब है। लेकिन दिमाग चुपके से फुसफुसाता है करियर ही वो नींव है जिस पर बाकी सब टिका है। यही उलझन हर किसी के दिल में कभी ना कभी जरूर आती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर उस वक्त गलत चुनाव कर लिया तो पूरी जिंदगी अफसोस में बीत सकती है। आज मैं तुम्हें यह समझाने वाला हूं कि प्यार और करियर की इस जंग में तुम्हें क्या चुनना चाहिए। और यकीन मानो, ये बातें सिर्फ तुम्हारे दिल को नहीं छुएंगी, बल्कि तुम्हें क्लैरिटी देंगी, ऐसी क्लैरिटी जो तुम्हें जिंदगी भर पछताना नहीं देगी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, प्यार और करियर दोनों जरूरी हैं, लेकिन इन दोनों की टाइमिंग अलग होती है। प्यार तुम्हें भावनाओं का सहारा देता है, लेकिन करियर तुम्हें जिंदगी जीने की बुनियाद देता है। प्यार दिल को सुकून देता है, लेकिन करियर वो फाउंडेशन है जिस पर तुम्हारा आने वाला प्यार, तुम्हारा परिवार और तुम्हारे सारे सपने खड़े होंगे। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास करियर नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या तुम्हारा रिश्ता हमेशा सुरक्षित रह पाएगा? क्या सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता करती हूं कह देना काफी होगा, जब जिंदगी हर दिन अपने खर्चे तुमसे मांग रही होगी? यहां स्टोइक फिलॉसफी हमें एक गहरी बात सिखाती है। हम उस चीज के गुलाम बन जाते हैं जिसे हम बिना सोचे समझे चुनते हैं। अगर तुमने करियर की कीमत पर प्यार चुन लिया तो एक दिन वो प्यार भी तुम्हारे करियर की कमी से घुट जाएगा। और अगर तुमने प्यार को पूरी तरह इग्नोर कर दिया तो तुम सक्सेसफुल तो बन जाओगे, लेकिन अंदर से खाली महसूस करोगे। यानी असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हें प्यार चाहिए या करियर। असल सवाल सोचो, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने अभी कॉलेज ही खत्म किया है, करियर बनाना बाकी है, लेकिन उसी वक्त उसे प्यार भी हो गया। अब यहां मुश्किल यह है कि उसका पूरा समय, पूरा फोकस उस रिश्ते पर चला गया। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, हर दिन बातें, हर वक्त एक दूसरे का ख्याल। लेकिन धीरे धीरे जब उसके दोस्तों की नौकरी लग जाती है, जब वो अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं, तब उसे समझ आता है कि वो पीछे छूट रहा है। और यही जगह है जहां प्यार और करियर की जंग शुरू होती है। क्योंकि सच यही है, प्यार तब तक खूबसूरत लगता है जब तक जिम्मेदारियां दरवाजा नहीं खटखटाती। लेकिन जैसे ही पैसों की, करियर की और भविष्य की बातें सामने आती हैं, उसी रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाती है। यानी बिना करियर के प्यार ऐसा है जैसे बिना नींव के मकान। शुरू में खड़ा हो सकता है, लेकिन पहली ही आंधी में गिर जाएगा। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, अपने जीवन के फैसले अपनी भावनाओं की गर्मी में मत लेना। फैसले हमेशा उस चीज पर आधारित होने चाहिए जो तुम्हें लंबे वक्त तक शांति और मजबूती दे। तो खुद से सवाल करो, क्या यह रिश्ता तुम्हें ग्रो करवा रहा है या तुम्हें तुम्हारे करियर से दूर ले जा रहा है? देखो, प्यार बुरा नहीं है। प्यार तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बना सकता है, तुम्हारे अंदर एक अलग एनर्जी ला सकता है। लेकिन अगर वही प्यार तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर रहा है, तो वो प्यार नहीं, वो तुम्हारी कमजोरी बन चुका है। सच्चा रिश्ता हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेगा, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगा। अगर कोई रिश्ता तुम्हें पढ़ाई, मेहनत या करियर से रोक रहा है, तो शायद वो रिश्ता तुम्हारे भले के लिए नहीं बना। याद रखो, जब तुम्हारा करियर स्ट्रांग होगा, तब तुम्हारा प्यार और भी गहरा और सुरक्षित होगा। क्योंकि स्टेबिलिटी सिर्फ पैसे की नहीं होती, स्टेबिलिटी उस कॉन्फिडेंस की होती है जो तुम्हें अपने फैसले सही साबित करने की ताकत देती है। और हाँ, अगर ये बातें तुम्हें थोड़ी सी भी क्लैरिटी दे रही हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट करके बताना, तुम्हें क्या लगता है, पहले प्यार चुनना चाहिए या करियर? तुम्हारे जवाब से शायद किसी और की जिंदगी का भी रास्ता साफ हो जाए। करियर और प्यार की तुलना करते वक्त एक बात याद रखो, करियर फाउंडेशन है और प्यार डेकोरेशन। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक मजबूत मकान ही नहीं है, तो सजावट करने का क्या मतलब? प्यार खूबसूरत है, लेकिन उसकी असली खूबसूरती तब नजर आती है जब उसके पीछे एक मजबूत नींव हो।
करियर तुम्हें वो स्वतंत्रता देता है जिससे तुम अपने फैसले खुद ले पाओ। जब तुम्हारा खुद का इनकम सोर्स होता है तब तुम किसी पर बोझ नहीं बनते, और यही बात तुम्हें हर रिश्ते में सम्मान दिलाती है। अगर तुम करियर सैक्रिफाइस करके सिर्फ प्यार पर टिके हो तो धीरे धीरे वो प्यार भी बोझ लगने लगता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ख्वाहिश होती है अपने पैरों पर खड़ा होने की। अगर तुमने वो ख्वाहिश दबा दी तो तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन भर जाएगा, और यही फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे रिश्ते को भी तोड़ सकता है। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी चीज के खोने का डर न रहे। करियर वही ताकत है जो तुम्हें रिश्ते में भी फियरलेस बनाती है। तो अगर सच में तुम अपने प्यार को लंबे वक्त तक बचाना चाहते हो तो पहले अपने करियर को चुनो, क्योंकि जब तुम स्टेबल होगे तभी तुम्हारा रिश्ता भी स्टेबल होगा। मान लो किसी ने फैसला कर लिया कि करियर बाद में भी बन जाएगा, अभी तो बस प्यार ही सब कुछ है। शुरुआत में उसे लगेगा कि उसने सही फैसला लिया, क्योंकि रिश्ते में एक्साइटमेंट होगी, हर दिन अच्छा लगेगा। लेकिन जिंदगी की असली तस्वीर धीरे धीरे सामने आती है। जब नौकरी के मौके छूट जाते हैं, जब दोस्तों के पास अपनी पहचान और रिस्पेक्ट होती है, तब अंदर से खालीपन चुभने लगता है। और यही खालीपन धीरे धीरे उस रिश्ते में भी घुस जाता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि प्यार पेट नहीं भरता, बिल नहीं चुकाता और समाज में इज्जत नहीं दिलाता। शुरुआत में ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन जब जब फाइनेंशियल स्ट्रगल सामने आएगा तब ये रिश्ता भी कमजोर होने लगेगा। कई लोग इस चक्कर में डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैंने तो सब कुछ उसके लिए किया, फिर भी मैं क्यों हार गया। असल में हार प्यार से नहीं हुई, हार प्लानिंग की कमी से हुई। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, अगर तुम वो चीज इग्नोर करोगे जो तुम्हारे कंट्रोल में है तो बाद में वही चीज तुम्हें कंट्रोल करेगी। और करियर पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। प्यार तो अनसर्टेन है, लेकिन करियर तुम्हारी मेहनत पर टिका है। यानी अगर तुमने करियर को नजरअंदाज किया तो तुम न प्यार को बचा पाओगे न खुद को। अब सोचो उल्टा सिनेरियो, मान लो तुमने पहले अपने करियर को चुना। हाँ, शुरुआत में मुश्किल लगेगा, शायद वो इंसान नाराज भी हो जाए, शायद तुम्हें लगे कि तुम अकेले पढ़ रहे हो, लेकिन यहीं पर पेशेंस और विजन काम आता है। जब तुम मेहनत करके अपने पैरों पर खड़े होते हो, जब तुम्हारे पास एक पहचान, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी आ जाती है, तब तुम्हारा प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं रह जाता, बल्कि तुम्हारे जीवन का मजबूत हिस्सा बन जाता है। क्योंकि तब तुम्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, न इमोशनल रूप से और न ही फिनेंशियल रूप से। और जब इंसान सेल्फ सफिशिएंट होता है तभी उसका रिश्ता भी हेल्थी और लंबा चलता है। सोचो, जब तुम अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंटली ये कह सको कि हाँ, अब मैं तैयार हूं हमारे भविष्य के लिए, तो उस पल प्यार का मतलब ही बदल जाता है। वो प्यार अब किसी डर, कमी या असुरक्षा पर नहीं टिका होता, बल्कि एक मजबूत फाउंडेशन पर खड़ा होता है। स्टोइक फिलॉसफी भी यही कहती है, पहले खुद को जीत लो, फिर दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। अगर तुमने करियर जीत लिया तो प्यार अपने आप तुम्हें और गहराई से मिल जाएगा। यानी करियर चुनने का मतलब प्यार को छोड़ना नहीं है, बल्कि प्यार को और भी मजबूत बनाना है। जिंदगी में हर बड़ा फैसला दो चीजों के बीच होता है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट या लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। प्यार तुम्हें तुरंत खुशी देता है, हर दिन बातें करना, साथ रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये सब तुम्हें शॉर्ट टर्म कंफर्ट देता है। लेकिन करियर का फल देर से मिलता है। इसमें मेहनत, त्याग और धैर्य चाहिए। कई बार अकेलापन भी झेलना पड़ता है। लेकिन फर्क देखो, शॉर्ट टर्म कंफर्ट सिर्फ कुछ समय का सुकून है, जबकि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पूरी जिंदगी की शांति है। अगर तुमने सिर्फ शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए करियर छोड़ दिया तो आने वाले वक्त में तुम्हें न सिर्फ पछताना पड़ेगा, बल्कि उस प्यार को भी खोना पड़ सकता है। लेकिन अगर तुमने थोड़े वक्त का अकेलापन, थोड़ी मेहनत और सैक्रिफाइस सह लिया तो तुम्हें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलेगी। एक ऐसा करियर जो तुम्हें सिक्योर करेगा और एक ऐसा प्यार जो तुम्हारे साथ गर्व से खड़ा रहेगा। स्टोइक्स कहते थे, जो अभी कठिन लगता है वही आगे चलकर आसान जिंदगी देता है, और जो अभी आसान लगता है वही आगे चलकर मुश्किलें पैदा करता है। तो असली सवाल यह है, क्या तुम थोड़ी देर का दर्द सहने के लिए तैयार हो,
ताकि पूरी जिंदगी सुकून से जी सको। अब तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या प्यार और करियर दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और सबसे ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। प्यार और करियर दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दोनों की जगह अलग है। करियर को तुम्हें प्रायोरिटी देनी होगी क्योंकि वही तुम्हें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा, और प्यार को तुम्हें पेशेंस देना होगा ताकि वो तुम्हारे साथ बना रहे। बैलेंस बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम दिन रात बस पढ़ाई या काम ही करो और रिश्ते को इग्नोर कर दो, और ये भी नहीं कि तुम पूरा दिन रिश्ते में उलझे रहो और काम का नाम ही ना लो। बैलेंस का मतलब है टाइम मैनेजमेंट और क्लियर कम्युनिकेशन। अगर तुम्हारा पार्टनर सच्चा है तो वो तुम्हें सपोर्ट करेगा, वो तुम्हारे स्ट्रगल को समझेगा और तुम्हें मोटिवेट करेगा। और अगर कोई सिर्फ अटेंशन चाहता है, तुम्हारे ग्रोथ को रोक रहा है, तो समझ लो वो प्यार नहीं, बस डिपेंडेंसी है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है हर रिश्ते को रीजन और वर्च्यू के साथ निभाओ। अगर कोई रिश्ता तुम्हें कमजोर बना रहा है तो वो सच्चा रिश्ता नहीं है। यानी प्यार और करियर दोनों साथ चल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम दोनों को उनकी सही जगह पर रख सको। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि करियर चुनने का मतलब होता है रिश्ता खो देना, और ये शायद जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल होता है। तुम सोचते हो मैंने तो सिर्फ अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए ये किया, फिर भी वो चला गया। ये दर्द सच में गहरा होता है, लेकिन यहां तुम्हें एक बात समझनी होगी। अगर कोई इंसान तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि तुमने अपना करियर चुना, तो शायद वो रिश्ता उतना मजबूत था ही नहीं। सच्चा प्यार कभी तुम्हारी ग्रोथ से नहीं डरता, बल्कि उसे सेलिब्रेट करता है। अगर तुम्हें करियर की वजह से कोई छोड़ गया तो ये हार नहीं है, ये साफ इशारा है कि वो इंसान लॉन्ग टर्म तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता था। स्टोइक्स कहते थे तुम्हें जो खोना है वो पहले से तुम्हारा था ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर कोई रिश्ता तुम्हारे साथ बना नहीं रह पाया तो उसे खोकर तुमने कुछ खोया नहीं, बल्कि अपने लिए एक साफ रास्ता पा लिया। इस वक्त तुम्हें रोना आएगा, खालीपन लगेगा, लेकिन याद रखो यही दर्द तुम्हें और स्ट्रांग बनाएगा। यही पेन तुम्हारे अंदर वो आग जलाएगा जिससे तुम और भी बड़े मुकाम तक पहुंचोगे। और जब तुम सफल होकर पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि उस वक्त किया गया सैक्रिफाइस तुम्हारी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। जिंदगी की खूबसूरती यही है कि प्यार सिर्फ एक बार मिलने तक सीमित नहीं है। अगर तुमने करियर के लिए किसी रिश्ते को छोड़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें प्यार कभी नहीं मिलेगा। असल में जब तुम खुद को एस्टैब्लिश कर लेते हो, जब तुम्हारे पास स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब तुम्हें जो प्यार मिलता है वो और भी गहरा और सच्चा होता है। क्योंकि उस वक्त कोई तुम्हें सिर्फ तुम्हारे समय या अटेंशन के लिए नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी जर्नी के लिए चाहता है। वो इंसान तुम्हें तुम्हारी कंप्लीटनेस के साथ एक्सेप्ट करता है। सोचो, अगर आज तुम बिना करियर के प्यार चुनते हो तो इनसिक्योरिटी और टेंशन तुम्हारे रिश्ते में आ सकती है। लेकिन अगर तुम पहले खुद को ग्रो करते हो फिर प्यार को अपनाते हो तो वो रिश्ता ज्यादा सिक्योर और मैच्योर होता है। स्टोइक थिंकर्स कहते थे सच्चा प्यार वही है जो तुम्हें बेहतर इंसान बना दे, न कि तुम्हें तुम्हारी मूल ताकत से दूर कर दे। और यही फर्क आता है जब तुम पहले करियर को चुनते हो। याद रखो, सही समय पर सही इंसान हमेशा जिंदगी में आता है, और उस वक्त तुम्हें यह डर नहीं होगा कि क्या मैं उसके लायक हूं, क्योंकि तब तुम पहले ही खुद को लायक साबित कर चुके होगे। देखो, करियर और प्यार की जंग में सबसे जरूरी चीज है सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ लव नहीं है तो तुम हमेशा दूसरों से वैलिडेशन ढूंढोगे। तुम चाहोगे कि कोई तुम्हें कहे हाँ तुम काबिल हो, हाँ तुम प्यारे हो। लेकिन जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो तो ये जरूरत खत्म हो जाती है। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है खुद को समझना, अपनी ग्रोथ को महत्व देना और अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना। क्योंकि जब तुम खुद को वैल्यू देते हो तभी कोई और भी तुम्हें वैल्यू देगा। सोचो, अगर तुमने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिराकर प्यार चुना तो एक दिन वही रिश्ता तुम्हें तोड़ देगा। लेकिन अगर तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ करियर चुना तो शायद वो रिश्ता छूट जाए।
पर तुम खुद को कभी नहीं खोओगे। स्टोइक्स कहते थे, सबसे बड़ा प्यार वो है जो इंसान खुद से करता है, क्योंकि बाकी सारे रिश्ते उसी पर टिका होता है। यानी सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट ही वो दो पिलर्स हैं जो तुम्हें इस मुश्किल चुनाव में सही रास्ता दिखाएंगे। अगर तुम इन्हें पकड़ कर रखोगे तो चाहे रिश्ता रहे या न रहे, तुम कभी अकेले महसूस नहीं करोगे। इस पूरी जर्नी में एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, कंपैरिजन। वो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को देखते हैं और सोचते हैं उसका रिश्ता कितना परफेक्ट है, उसने करियर और प्यार दोनों मैनेज कर लिया और मैं क्यों स्ट्रगल कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी का टाइमिंग अलग होता है, हर किसी का रास्ता अलग होता है। तुम्हें सिर्फ वही दिखता है जो सामने है, लेकिन उसके पीछे का सैक्रिफाइस, उसका पेन और उसकी कॉम्प्रोमाइजेस तुम्हें नहीं दिखते। अगर तुम कंपैरिजन में उलझ गए तो तुम कभी अपने डिसीजन से खुश नहीं रहोगे। तुम्हें हमेशा लगेगा कि मैं पीछे हूं, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, अपने कंट्रोल में सिर्फ अपनी जर्नी है। दूसरों से तुलना करना ऐसा है जैसे अपने घाव पर और नमक छिड़कना। सोचो, अगर तुमने किसी और की लाइफ देखकर जल्दी में फैसला ले लिया तो तुम अपनी लाइफ की असली ज़रूरतें मिस कर दोगे। लेकिन अगर तुमने धैर्य रखा और सिर्फ अपनी जर्नी पर ध्यान दिया तो जो भी फैसला लोगे वो तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। इसलिए याद रखो, कंपैरिजन हैप्पीनेस को चुरा लेता है। तुम्हें अपने कदम अपनी ज़रूरत और अपने समय के हिसाब से उठाने हैं, ना कि दूसरों की कॉपी करके। सैक्रिफाइस, ये शब्द सुनते ही ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी चीज़ को छोड़ना मतलब हमेशा के लिए उसे खो देना। लेकिन सच्चाई ये है कि सैक्रिफाइस का मतलब है अभी की छोटी खुशी छोड़कर आने वाले कल की बड़ी खुशी को चुनना। मान लो तुमने आज अपना टाइम दोस्तों या रिश्ते को देने के बजाय अपने करियर में इन्वेस्ट किया। हाँ, थोड़े वक्त के लिए तुम्हें अकेलापन लगेगा, थोड़ा दर्द भी होगा, लेकिन यही सैक्रिफाइस आगे चलकर तुम्हें वो फ्रीडम देगा जो तुम्हें किसी भी रिश्ते को कॉन्फिडेंटली निभाने की ताकत देगा। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, ग्रेटनेस उन्हीं को मिलती है जो थोड़े वक्त का दर्द सहने की हिम्मत रखते हैं। यानी सैक्रिफाइस हमेशा नुकसान नहीं होता। सैक्रिफाइस फ्यूचर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर तुमने सैक्रिफाइस सिर्फ किसी को खुश करने के लिए किया तो वो तुम्हें अंदर से तोड़ेगा, लेकिन अगर तुमने सैक्रिफाइस अपने लॉन्ग टर्म विजन के लिए किया तो वो तुम्हें अंदर से और भी मजबूत बनाएगा। तो अगली बार जब तुम किसी मोड़ पर खड़े हो और तुम्हें लगे कि ये सैक्रिफाइस मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये सैक्रिफाइस मुझे अगले 5 साल में गर्व दिलाएगा? अगर जवाब हाँ है तो वो सैक्रिफाइस तुम्हारे लिए सही है। अब तक की सारी बातें सुनकर तुम्हें एक क्लैरिटी मिल रही होगी कि प्यार और करियर में चुनाव कभी या तो ये या तो वो वाला सवाल नहीं होता। असली सवाल ये है, किस समय पर किसे चुनना चाहिए। प्यार खूबसूरत है, लेकिन करियर नींव है। अगर नींव कमजोर होगी तो प्यार भी टिक नहीं पाएगा, लेकिन अगर नींव मजबूत है तो प्यार उस पर और भी चमकेगा। यानी असली राज यही है, पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारा प्यार तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत बन जाए। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है खुद को तैयार करना, ताकि जब भी मौके आए तुम उन्हें पकड़ सको। करियर तुम्हें वही तैयारी देता है, और जब तुम तैयार हो जाते हो तो प्यार अपने आप तुम्हारी जिंदगी में सही समय पर सही रूप में आता है। तो कोर लेसन यही है, अगर इस वक्त तुम क्रॉस रोड्स पर खड़े हो तो करियर को चुनो, क्योंकि करियर सिर्फ तुम्हारा भविष्य नहीं बनाएगा बल्कि तुम्हारे प्यार को भी और गहराई देगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ बदल जाएगा अगर हमें थोड़ी और किस्मत मिल जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत से ज्यादा ताकतवर हमारी सोच होती है। जब दिमाग हर समय सिर्फ गंदगी से भरा हो, तुलना, ईर्ष्या, गुस्सा या कामुकता, तो इंसान अपनी किस्मत खुद खराब कर देता है। और जब दिमाग साफ हो, उद्देश्य स्पष्ट हो, तब वही इंसान मुश्किल हालात में भी जीत जाता है। गंदे विचारों को रोकने का सबसे बड़ा तरीका है अपने दिमाग का ट्रैफिक कंट्रोलर खुद बनना। जैसे सड़क पर ट्रैफिक को पुलिस कंट्रोल करती है, वैसे ही आपको भी अपने दिमाग में आने वाले विचारों को कंट्रोल करना होगा। जो विचार आपकी ताकत छीन रहे हैं उन्हें नो एंट्री दिखाना होगा, और जो विचार आपके भीतर ऊर्जा और शांति ला रहे हैं उन्हें ग्रीन सिग्नल देना होगा।
याद रखो, जब तक आप दिमाग के मालिक नहीं बनोगे तब तक ये गंदे विचार आपको गुलाम बनाए रखेंगे। लेकिन जिस दिन आप कंट्रोल ले लोगे उसी दिन से आपका जीवन बदलने लगेगा। गंदे विचार हमेशा अचानक नहीं आते, उनका एक पैटर्न होता है। दिमाग सबसे ज्यादा असुरक्षित तब होता है जब आप खाली बैठे होते हो। उस वक्त नकारात्मक या गंदे ख्याल अंदर घुसने का मौका पा लेते हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप है, खुद को बेवजह खाली मत रखो। अगर आप सच में अपने दिमाग पर राज करना चाहते हो तो खाली समय को प्रोडक्टिव समय में बदलो। किताब पढ़ो, नई स्किल सीखो, डायरी लिखो या अपने शरीर पर काम करो। जब दिमाग किसी अच्छे काम में व्यस्त होता है तब बुरी आदतों और गंदे ख्यालों की कोई जगह नहीं बनती। सोचो, नदी में जब पानी ठहरा हुआ होता है तब उसमें गंदगी जमा हो जाती है, लेकिन जब पानी बहता रहता है तब वो साफ रहता है। आपका दिमाग भी ऐसा ही है, चलते रहो, बढ़ते रहो, सीखते रहो, तभी गंदगी टिक नहीं पाएगी। तो अब जब भी तुम ये सवाल अपने आप से पूछो कि लव और करियर में मुझे क्या चुनना चाहिए, तो याद रखना, सच्चा प्यार कभी करियर के खिलाफ नहीं जाता और सच्चा करियर कभी तुम्हारे प्यार को छोटा नहीं करता। फर्क बस इतना है कि तुम्हें यह समझदारी चाहिए कि किस चीज का टाइम कब है। करियर वो नींव है जिस पर पूरी जिंदगी टिकती है। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो प्यार भी टिक नहीं पाएगा। और प्यार वो रोशनी है जो करियर की मेहनत को भी अर्थ देती है। दोनों जरूरी हैं, लेकिन चुनाव हालात देखकर करना पड़ता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। तुम करियर और अपने प्रयास को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन किसी इंसान के दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए पहले उस चीज पर मेहनत करो जो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा करियर। प्यार सही वक्त पर अपनी जगह खुद बना लेगा। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूं, अगर तुम्हें एक ही चीज चुननी पड़े तो तुम क्या चुनोगे, लव या करियर? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। और अगर ये बातें तुम्हें थोड़ी सी भी क्लैरिटी देती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ ही इस चैनल का असली मकसद है।